13.5 and it is 8.2. So welcome students, welcome to the home classes. अब समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है. यस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो लेंथ की मेजरमेंट में आप लोग देख रहे होंगे हम लोग यूज करते हैं जनरली क्या, स्केल यूज कर सकते हैं. क्लियर. बट कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे नोट करो, अगर बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो 8.2 से ये थोड़ा बड़ा है और 8.3 से ये छोटा, थोड़ा सा क्या है, छोटा है. तो उस केस में स्केल हमारी मदद नहीं कर सकता. जब आपकी कोई फिगर 8.2 से थोड़ी सी ज्यादा हो और 8.3 से थोड़ी सी कम हो तो स्केल आपकी हेल्प नहीं कर सकता. फिर हमारे पास फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे, आपका वर्नियर क्लिपर आएगा आपके पास या स्क्रू गाज है, उसकी हेल्प से, वर्नियर क्लिपर या स्क्रू गाज, उसकी हेल्प से हम लोग जो है उस चीज का हल भी निकाल सकते हैं. और ये जो लेंथ मेजर करने के मेथड हैं, जहां से हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे उन मेथड्स को हम कहते हैं कौन से, डायरेक्ट मेथड, वेयर द डायरेक्ट यूज ऑफ द स्केल इज पॉसिबल. बट प्रॉब्लम अब ये आ जाएगी, मुझे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस नोट करना है, तो क्या ये स्केल लेके चलते रहेंगे हम लोग ऊपर? क्या नहीं ना. या कोई बड़ी आपके पास टेप है तो तब भी काम नहीं चलेगा. तो उसके लिए जहां पे डायरेक्ट यूज ऑफ द स्केल पॉसिबल नहीं है, वो तब यूज करते हैं हम लोग कौन से, हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स. क्लियर. तो उन्हीं इनडायरेक्ट मेथड की खास बात हम लोग यहां करेंगे, जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें हम इको मेथड की बात करेंगे. सेकंड हमारा ट्रायंगुलाइजेशन मेथड आएगा. एंड थर्ड हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पैरेलैक्स मेथड की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इको मेथड. तो एक इंपॉर्टेंट मेथड है ये मेजरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड इको मेथड. इसमें लेजर, सोनर, डिफरेंट जगह पे हम यूज करेंगे. लेट्स सी. इस मेथड में फिर ट्रांसमीटर से जो वेव्स हैं हमारी, कुछ वेव्स हम सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, वो वेव्स आती हैं किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास. क्लियर. इन वेव्स की कुछ वेलोसिटी रहेगी और वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके, रिफ्लेक्शन हो रहा है दरअसल, तो स्ट्राइक करके फिर वापस आती हैं और मान लेते हैं वो किसके पास रिसीव हुई, रिसीवर के पास रिसीव हुई. तो इतना करने से केवल हम लोग जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं एस है, वो एस कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना हमने, ये आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला तो देखा है आपने कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मींस स्पीड इनटू टाइम, और यहां डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेयर v जो वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव. क्लियर. और यहां पे बात आती है टाइम की. क्लियर. सो टाइम यहां पे हम टोटल टाइम लेते हैं, एक वेव का यहां से इस ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए टाइम, और वापस उस ऑब्जेक्ट से रिसीवर तक आने का टाइम, टोटल टाइम जाने का और वापस आने का टाइम t होता है. क्लियर. अब चूंकि ये तो सिंपल रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट यहां पे इको मेथड में जो हम लोग रिलेशन यूज करते हैं वो होता है ये डिवाइडेड बाई 2. क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसमीटर से वेव जा रही है और वापस आ रही है, इट मींस उस वेव ने कितनी बार डिस्टेंस कवर किया, 2 बार डिस्टेंस कवर किया. क्लियर. तो उसको हम अवॉइड करने को, उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग कितने से डिवाइड करते हैं, यहां से 2 से डिवाइड करते हैं. ओके. सो v क्या चीज है, इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव. क्लियर. एंड t इज द टोटल टाइम टेकन बाय द वेव इन गोइंग टुवर्ड्स एंड कमिंग बैक. क्लियर. ओके. Eco method can be also be used in finding determining the distance of the submerged object using sonar, that is sound navigation and ranging, and it can also be used find the distance of aeroplane using radar, and this method can also be used to find the distance of our moon by using laser. तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं हमारे पास, आपका सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड मेथड हम लोग जो है वो लेते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड. ट्रायंगुलेशन मेथड जो है वो एक इंपॉर्टेंट मेथड और फैमिलियर मेथड है. इस मेथड को आपने पहले यूज किया है, आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री करी होगी, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड किए होंगे, और वो जो मेथड यूज कर रहे थे हम लोग, वो हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड ही था.
ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, किस तरह से कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है या किसी की हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं आप लोग ट्रायंगुलेशन मेथड से। सपोज कि भाई एक हाइट जो है किसी पोल की, किसी टावर की, वो आप फाइंड करना चाहते हैं, क्लियर। सो मान लेते हैं उसकी हाइट जो है वो है कितनी, ए बी, और इस ए बी को हम लिखते हैं किससे, एच से लिखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, एच है, क्लियर। देन मान लेते हैं आप लोग जो है आप यहां पे खड़े हैं, क्लियर। तो ए से सी तक का आपका डिस्टेंस है जो आपको आसानी से पता चल सकता है कि कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, उस हाइट के टावर के टॉप पर देख रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो ये आपने उसके टॉप पर देखा, क्लियर। तो ये एंगल हमारा एक बन जाता है जिसको हम लोग कौन से एंगल से, थीटा एंगल बन गया। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, क्लिनोमीटर। क्या यूज करते हैं, क्लिनोमीटर यूज करते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर क्लिनोमीटर का यूज भी करना डिस्कस करेंगे कि क्लिनोमीटर को कैसे यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। और ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास हमें ये डिस्टेंस AC पता होगा, मींस एडजेसेंट साइड पता होगी, और अपोजिट साइड हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपली विल यूज tan of theta is equal to opposite side divided by adjacent side. तो AB divided by कितना आ गया, AC, and which implies that AB is equal to क्योंकि AB फाइंड करना आपको, AB is equal to AC into tan of theta, clear। and AB किसके इक्वल सपोज किया था हमने, AB is equal to H के इक्वल सपोज किया है। तो अब हमारे पास सिंपली ये रिलेशन बन जाएगा कि H is equal to AC tan of theta। AC आपके बीच में और उस ऑब्जेक्ट का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस है, ये आपको पता होगा। tan ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता चलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखकर आप उसकी वैल्यू फाइंड करके आप h कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी हम बात करके आए हैं, क्लिनोमीटर एक वर्ड यूज करा हमने कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्लिनोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल क्लिनोमीटर हम लोग बना भी सकते हैं, आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये आपके पास है एक प्रोटेक्टर लिए हम लोगों ने, एक थर्ड के नीचे एक वेट जो है, ठीक है, कोई नेट बोल्ट या कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग। तो एक क्लिनोमीटर जो है ये बन सकता है। अब इसका यूज कैसे, मानते हैं वहां एक ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देखना जो उसका एंगल फाइंड करें। तो अभी ये अपना अगर हम प्रोटेक्टर के हिसाब से देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, बट इसको हम जीरो लाइन कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये देखना कि ये थर्ड जो है वो कितने एंगल पर जाके 90 से कितना मूव होके आ गया है। जितना भी 90 से ये आगे इस तरफ मूव होके आया, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो है वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं घर पे, और डिफरेंट ट्रीज या टावर्स जो भी आपके सराउंडिंग में है उनके आप लोग हाइट्स फाइंड कर सकते हैं। अभी तक की जो डिस्कशन हम लोगों ने की इसमें हमने देखा कि 10⁻⁻5 मीटर से लेकर 10⁻2 मीटर तक जो डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो तो आपके डायरेक्ट मेथड से हो जाने वाले हैं, ठीक है। बट जो आगे के डिस्टेंसेस हैं, बड़े डिस्टेंसेस हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में ही अगर आपको पास स्टार्स या प्लैनेट्स उनका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम अर्थ अप्रोक्सीमेटली अप टू 100 लाइट ईयर्स, तो उस केस में एक मेथड हमारे पास हो रहा है, एंड इंपॉर्टेंट मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को कैसे अप्लाई करना है उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे साथ साथ एक चीज करेंगे। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, एक मार्कर है, क्लियर। कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं आप लोग। आप क्या करें, इसको पहले आप देखें, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आपको दिख रही होगी, क्लियर। आप एक आंख बंद करें, इस मार्कर को देखें, ठीक है, इसको बंद रहने दें, इससे करके ये आंख खोल दे, क्लियर। पहले एक आंख बंद की आपने, ये भी आंख बंद करी, इससे देखा, फिर ये बंद करी आपने, इससे देखा। तो ये और ये जो देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मार्कर जो है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, क्लियर। तो ये जो अपेरेंट शिफ्ट आ रही है ना इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स, क्लियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। और इसी को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ, जो भी है,
क्लियर। अब हम देखते हैं इसको कि आगे डिटेल में किस तरह से ये पूरा सॉल्व करते हैं। पैरेलल मेथड से किस तरह से हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, उसको समझने के लिए आप ये फिगर देख लें ध्यान से। इसमें ये जो कर्व हमने किया है, कर्वेचर शो किया है, ये हमारी अर्थ है, क्लियर। इस अर्थ पे दो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ए और कितना बी, क्लियर। और ये वो प्लेनेट है या स्टार है जिसका अर्थ से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो अभी हम बात करके आए थे कि आप ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो अलग बैकग्राउंड देगा आपको, और बी से देंगे तो वो अलग एंगल पे जाएगा, जिसकी वजह से मान लेते हैं आपने ए से ऑब्जर्व किया ओ को, इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स हमारा जो स्टार या प्लेनेट है, तो बी से भी आपने इसको क्या किया, ऑब्जर्व करा। तो दोनों जो है क्या बनाएंगे, एक स्मॉल एंगल बनाएंगे। मान लेते हैं वो एंगल कौन सा, थीटा, इसको हम बोलते हैं पैरेलैटिक एंगल जो है वो बना रहे हैं, क्लियर। नो लेट अस सपोज कि ये जो ए बी है, ये जो आर्क ए बी ले रहे हैं वो हमारी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब चूंकि ये डिस्टेंस अर्थ और उस प्लेनेट के बीच में बहुत बड़ा है, इसलिए हमारा पैरेलैटिक एंगल बहुत छोटा बनेगा, क्लियर। तो उस केस में ये हमारी आर्क और ये हमारा जो डिस्टेंस ए बी लिया है, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपस में इक्वल होंगे, क्लियर। तो यहां से हम लोग पहले तो थीटा फाइंड कर सकते हैं कितना इजिली, ठीक है। तो थीटा जो है दैट इज एंगल, और एंगल होता है किसके इक्वल, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल। किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये हम लोग पढ़ के भी आए थे पहले। अब ये जो आर्क हमारी बन रही थी एक्चुअल में, और ए बी ये आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, उसकी जगह ले रहे हैं हम लोग कितना, बी। और ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो अर्थ के हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पहले से ही पता होगा, डिवाइडेड बाय रेडियस आ गई। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं इस फिगर में, इसको सेंटर मान रहे हैं, इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, सेंटर मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हम लोग ले रहे हैं कि ये हमारी क्या है, रेडियस है। ये ओ ए या ओ बी हमारी क्या है, ये रेडियस ले रहे हैं। तो ये हमारा ओ ए जो है वो हमारी रेडियस है, उसके लिए लिख रहे हैं हम लोग डी। और यही डी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट और स्टार एंड द अर्थ। तो यहां से आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू बी अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर आप बी पता है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। एक्चुअली यही मेथड जो है, पैरेलैक्स मेथड को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। उनका साइज, डायमीटर वगैरह फाइंड करना है तो आप आराम से जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए देख लें, मान लेते हैं कैसे अप्लाई करना इस मेथड को, वो सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये फिगर आप लोग देख लें, यही हमने ली है क्या, अर्थ ली है, ये हमारी अर्थ है, क्लियर। ये हमारा वो स्टार प्लेनेट है जिसका हम लोग डायामीटर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, क्लियर। तो मान लेते हैं ये ए और ये इसके बिल्कुल अपोजिट में जो है वो कौन सा पॉइंट है, बी है। तो ये ए और बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, डायामीटर है, यही हमारा साइज होगा जिसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ये अर्थ पे हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटर है, इस बार में एक ही लेना है। पहले वाले केस में कितने थे, दो ऑब्जर्वेशन सेंटर, इस वाले में लेने हैं कितने, एक ही ऑब्जर्वेशन सेंटर लेना। तो इस ऑब्जर्वेशन सेंटर से आपने इस जो ऑब्जेक्ट है इसके दो अपोजिट साइड पर क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। पहले आपने यहां से इसको ऑब्जर्व किया और यहां से आपने इसको ऑब्जर्व किया, क्लियर। अब जब दो पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और बिल्कुल ए और बी पॉइंट पे, सो दैट कि ये डिस्टेंस बीच का हम लोग जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मिल पाए हम लोगों को, क्लियर। सो उस केस में ये बनाता है छोटा सा एंगल। तो इस एंगल जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। ओके जी। अब नेक्स्ट पॉइंट में चीज तो वही आएगी, अल्फा जो एंगल हमारे पास है, एंगल है तो आर्क अपॉन कितना हुआ, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो इस केस में आर्क हमारी कौन सी आ रही है, ए बी, और रेडियस हमारी कितनी आ रही है, ए ई, या फिर कितनी हुई, बी ई है। और ये ए ई हमारा किसके इक्वल है, डी के इक्वल। तो ये आ जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्लियर। तो विच इंप्लाइज दैट स्मॉल डी जो डायमीटर हम लोगों को फाइंड करना, दैट इज इक्वल टू द अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी, वेयर अल्फा जो है इज द, अल्फा क्या चीज है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, एंगुलर साइज ऑफ द
प्लेनेट कितना है, एंड डी जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट और स्टार एंड द अर्थ।